हेलो माय यूट्यूब फैमिली। हमारे चैनल एसपी भक्ति रस कथाओं में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं माँ लक्ष्मी जी की बहुत ही प्यारी और रोचक पौराणिक कथा। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कथा है। कथा पूरा अवश्य सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलिएगा। बहुत ही प्यारी मनमोहक कथा है। एक ब्राह्मण था। पीपल पे जल चढ़ाना रोज ही प्रतिदिन का नियम था। पीपल में से एक लड़की प्रतिदिन निकलती थी और उस ब्राह्मण से कहती थी, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण को यह चिंता खाने लगी और वह बहुत ही दुबला होने लगा। तब ब्राह्मणी बोली, आप इतने दुबले और पतले क्यों होते चले जा रहे हैं? ब्राह्मण बोला, बहुत चिंता का विषय है और कि जब मैं पूजा करने जाता हूँ पीपल के वृक्ष की, तो उसमें से एक लड़की निकलती है और कहती है, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मणी बोली, कल ले आना। 6 लड़की हैं वहाँ, 7वीं सही, वह भी हमारे साथ रहेगी। दूसरे दिन वह उसे ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर के मिला। आटा छानने लगी, बोली, माँ मैं छानूंगी। बोली, ना बेटी, पावनी बेटी छोली 2 हो जाएगी, ना छानूंगी। उसने कहा। छाना परात भर गई। खाना बनाने लगी तब भी बोली, माँ मैं बनाऊंगी। माँ, ना बेटी उंगली जल जाएगी, ना मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट पेट भर के खिलाया और दिन भूखे रहे थे। उस दिन पेट भर के सबने खाना खाया। भाई आया, बोला, बहन मुझे भी भूख लगी है, मैं रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, सबने खा ली, अब कहाँ से खिलाऊंगी? बेटी, माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिए। जीजी ऐसा भोजन कभी नहीं खाया जैसा आज खाया है। भाई, तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई। बोली, माँ चौका लगा के चौक का दिया जला दिया, कोठे में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जावेगी, ना मैं कोठे में सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात पे उठा, चारों तरफ आंख मारी, धन ही धन हो गया। जाने लगी बाहर। बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली? बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटी हैं, दरिद्रता दूर करने आई थी। तैने करवाना हो तो तू करवा ले। उस घर के चारों तरफ आंख मारी, धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मची, पावनी बेटी कहाँ गई? ब्राह्मण बोला, वह तो माँ लक्ष्मी माता थी तेरे साथ, और मेरे भी दरिद्रता को दूर करने आई थी और उस पूजा का फल देने आई थी। इस तरह से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर में धन का भंडार भर के माँ लक्ष्मी उनके पुण्य का फल देके चली गई। इस तरह से पीपल के वृक्ष पर दीपक लगाने से और पीपल के वृक्ष की पूजा करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। पीपल के वृक्ष में सभी 33 कोटि देवी देवता का वास होता है और पीपल के बीच वाले पत्ते में माँ सती पार्वती जी के 64 योगिनियां निवास करती हैं। इस तरह माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए अगर आप पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं और दीपक लगाते हैं, तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने लक्ष्मी माता ने ब्राह्मण की दरिद्रता दूर कर दिया, वैसे ही सबका करें और जो भी यह कथा का श्रवण करे उनकी दरिद्रता माता रानी दूर करे और उनके घर में सुख समृद्धि प्रदान करे। माता रानी अपने भक्तों की दरिद्रता दूर करे और सबके घरों में निवास करें। आप जो भी हमारी फैमिली है एसपी भक्ति रस
कि चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। मेरी माँ से प्रार्थना है कि उनके घर में कभी सुख समृद्धि की कमी ना हो और आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ इस पौराणिक कथा का आनंद लेते हुए चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अगर पुराने हैं तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलिएगा। ऐसी ही कथाएं लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।